हाँ जी, 12th क्लास। आई होप बेटा आप सबकी प्रिपरेशन अच्छी चल रही है। चलिए आज से डिस्कस करते हैं बेटा सैम्पल क्वेश्चन पेपर जो सीबीएसई ने इशू किया है 2024 फाइनल एग्जाम के लिए। एम ऑफ एग्जाम एक बार समझ लेते हैं। आप फेस करेंगे बेटे इस एग्जाम में 5 सेक्शन। पहला सेक्शन ए होगा एमसीक्यूज एंड असर्शन रीजनिंग क्वेश्चन का। 1 मार्कर क्वेश्चन रहेंगे 20, 18 नॉर्मल एमसीक्यूज, 2 असर्शन रीजन। बी सेक्शन में वेरी शॉर्ट आंसर क्वेश्चन होंगे, 2 मार्कर क्वेश्चन, 5 क्वेश्चन होंगे, ये 10 मार्क्स का पोर्शन। सी सेक्शन होगा बेटे शॉर्ट आंसर क्वेश्चन का 3 मार्कर क्वेश्चन, जिसमें आप 6 क्वेश्चन फेस करेंगे, 18 मार्क्स का पोर्शन होगा ये। डी सेक्शन जिसमें लॉन्ग आंसर क्वेश्चन फेस करेंगे, 5 मार्क के क्वेश्चन, 4 क्वेश्चन फेस करेंगे आप, 20 मार्क्स का पोर्शन होगा ये। और ई सेक्शन जिसमें केस स्टडी बेस्ड क्वेश्चन होंगे बेटा, 4 मार्कर ईच और 3 क्वेश्चंस होंगे, यानी कि 3 केस स्टडीज होंगी, 12 मार्क। तो टोटल आपका 80 मार्क्स का थ्योरी का पेपर बनता है, 20 मार्क्स आपके इंटरनल असेसमेंट। ओके, तो आज हम डिस्कस करते हैं बेटा सेक्शन ए, जिसमें आप 1 मार्कर एमसीक्यूज एंड असर्शन रीजनिंग क्वेश्चन फेस करते हैं। चलिए फर्स्ट क्वेश्चन ये है, इफ A is this matrix, clear matrix of order 2 such that elements ऐसे डिफाइन किए हुए हैं, 1 when I is not equal to J and 0 if I is equal to J। 2x2 मैट्रिक्स है बेटा, I is equal to J मतलब डायगोनल एलिमेंट 0 दिए हुए हैं, और I not equal to J मीन्स ऑफ डायगोनल एलिमेंट, वो आपको 1 दिए हुए। ठीक है, अब आपको कहा है A स्क्वायर क्या होगी। बहुत बार ये क्वेश्चन डिस्कस किया जा चुका है। आई होप आप में से बहुत से बिना कैलकुलेट ही इस आंसर को बता सकते हैं, क्योंकि ये ऐसी वैल्यूज हैं बेटा एक बार कैलकुलेट होके ध्यान रह लेता है, बट स्टिल लेट अस जस्ट कैलकुलेट। फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम 0 into 0 plus 1 into 1 1 0 plus 1, देन फर्स्ट रो सेकंड कॉलम 0 plus 0, सेकंड रो फर्स्ट कॉलम 0 plus 0, सेकंड रो सेकंड कॉलम 1 plus 0। आइडेंटिटी आती है ये बेटा, ये है आपका आंसर डी। डी सिंपलेस्ट क्वेश्चन था, और आई होप ध्यान रहता है ये एक आध बार करते ही कि यस इसका स्क्वायर ये आने वाला। और आइडेंटिटी को तो फिर जितनी मर्जी बार मल्टीप्लाई करो बेटा आइडेंटिटी आना होता है। अगर सेम क्वेश्चन में आपका कोई भी हायर पावर दे दी आपकी, मान लो सपोज यही दे दी, तो आपका ये आइडेंटिटी ही आने वाला। ठीक है, इस टाइप के क्वेश्चन फेस कर चुके हैं आप, अगर आपने प्रीवियस ईयर क्वेश्चन देखे हैं तो। Yes, if A and B are invertible square matrices of same order, then which of the following is not correct? Yes, हमेशा केयरफुली पढ़िए बेटा, not correct पूछा है। देखिए ये आपका एक तरीके से डिटर्मिनेंट ऑफ ए बी इनवर्स है। डिटर्मिनेंट ऑफ ए बी इनवर्स, दो मैट्रिसेस के प्रोडक्ट में जब आप इनवर्स लगाते हैं, तो फर्स्ट मैट्रिक्स का डिटर्मिनेंट इनटू सेकंड मैट्रिक्स का डिटर्मिनेंट होता है, और बी इनवर्स का डिटर्मिनेंट आपका एक्चुअली क्या होता है बेटा, 1 अपॉन डिटर्मिनेंट बी, डेफिनेटली जब डिफाइंड हो। ओके, तो डिटर्मिनेंट ए डिवाइडेड बाय डिटर्मिनेंट बी हो जाता है, तो ये फर्स्ट तो ट्रू है। ठीक है, सेकंड की बात करें अब हम, सेकंड में आपको कहा है ए बी होल इनवर्स, फिर उसका डिटर्मिनेंट, तो ए बी होल इनवर्स मीन्स बी इनवर्स इंटू ए इनवर्स, रिवर्सल लॉ यूज होता है। और इसके डिटर्मिनेंट की बात कर रहे हैं बेटा, तो दैट मीन्स डिटर्मिनेंट ऑफ बी इनवर्स इनटू डिटर्मिनेंट ऑफ ए इनवर्स, राइट। डिटर्मिनेंट ऑफ बी इनवर्स क्या होगा, 1 अपॉन डिटर्मिनेंट बी, डिटर्मिनेंट ऑफ ए इनवर्स क्या होगा, 1 अपॉन डिटर्मिनेंट ए। तो बिल्कुल ये भी आपका ठीक है, 1 अपॉन डिटर्मिनेंट ए इंटू डिटर्मिनेंट बी लिख सकते हैं हम इसे, ये भी करेक्ट है। ये रिवर्सल लॉ ही है जो अभी हमने यूज किया यहाँ पर, ठीक है, ये भी ठीक है। यस, ए प्लस बी होल का इनवर्स बी इनवर्स प्लस इनवर्स, ये कोई रिजल्ट नहीं है बेटा, ये आपका फॉल्स है, दैट मीन्स आपका आंसर डी है। ओके, नाउ थर्ड क्वेश्चन, इफ एरिया ऑफ द ट्राइंगल विद वर्टिसेस -30 के इज 9 स्क्वायर यूनिट्स, देन फाइंड द वैल्यू ऑफ के। यस, बहुत केयरफुली करना है बेटा ये क्वेश्चन, क्योंकि इसमें ओके लेट मी जस्ट राइट एरिया। देखिए एरिया आपको पता है हाफ, और आप बिल्कुल डिटर्मिनेंट भी जानते हैं, कोऑर्डिनेट्स लिख लें फर्स्ट पॉइंट के, -3 0 1, लास्ट कॉलम 1 1 रहता है, 3 0 1 एंड 0 के 1,
ये एरिया आपको दे रखा है 9 स्क्वायर यूनिट, ठीक है। बट आप ध्यान रखेंगे बेटा, डिटर्मिनेंट पॉजिटिव नेगेटिव कुछ भी आ सकता है, तो ये एक्चुअली मॉडुलस ऑफ दिस डिटर्मिनेंट होता है ना। जब आप मॉडुलस हटाएंगे तब ये राइट में +-9 हो जाएगा, और ये 2 जो डिवीजन का, ये भी हम यहाँ मल्टीप्लाई कर सकते हैं, ठीक है। तो इसको कैलकुलेट करें अगर, बिल्कुल हम सेकंड कॉलम के लॉन्ग कैलकुलेट कर सकते हैं। सेकंड कॉलम नेगेटिव पॉजिटिव नेगेटिव, ये तो जीरोस आने वाले हैं, कोई फायदा नहीं। नेगेटिव के और इसके साथ डिटर्मिनेंट कौन सा मल्टीप्लाई होगा, -3 ये एलिमेंट और 1 1, ओके। दिस इज व्हाट, -k टाइम्स -3 is nothing but +-18. This is -6 into -k, that means 6k. That means k is what, +-18 divided by 6, that means +-3. Okay, B is the answer. ये जो 2 साइन है इसके, वो स्किप हो जाते हैं बेटे मैक्सिमम टाइम बच्चों के, ठीक है। वो ध्यान रखे, बाई चांस यहाँ सिंगल 3 भी नहीं था तो आपका 3 निकलता भी है तो आप केयरफुल रह सकते हैं, बट स्टिल यू मस्ट रिमेम्बर डायरेक्टली कि यस, डिटर्मिनेंट में वैल्यू तो पॉजिटिव नेगेटिव दोनों आ सकती है। हम जो फॉर्मूला लेते हैं उसका हम मॉडुलस लेते हैं, ओके। Yes, if function fx is kx divided by modulus of x if x is less than 0, and 3 if x is greater than equal to 0, is continuous at x is equal to 0, then value of k is, yes, continuous है बेटा, तो that means x is equal to 0 पे कह रहे हैं, 0 पर लेफ्ट लिमिट, 0 पर राइट लिमिट और 0 पर वैल्यू, ये सब इक्वल है, राइट। फंक्शन की 0 पर वैल्यू के इक्वल है। अब आप ये डेफिनेशन देखो, तो डेफिनेशन आपको बार बार सिखा रखा है बेटा, पहले ही आपने बदल देनी है। ये अगर जब x लेस देन 0 है उस पर मॉडुलस इन्वॉल्व है, ये तो 3 है आपकी। लेस देन 0 है मतलब नेगेटिव है, तो k x और मॉडुलस x जो हो जाएगा नेगेटिव ऑफ x हो जाएगा। मॉडुलस में पॉजिटिव करना होता है ना, नेगेटिव x है तो उसका नेगेटिव लेंगे हम। आपको अगर रिटर्न में ही डेफिनेशन ध्यान आती है तो मैं रिकॉल करा देती हूँ। अगर x पॉजिटिव है या 0 है तो x, और अगर नेगेटिव है तो माइनस है, वही यूज की। ये क्या हो गया, माइनस की। अब देखिए, लेफ्ट राइट आपको समझाने के लिए लिख दिया, लेकिन आपको बिल्कुल ये अगर एकदम क्लियर हो जाता है माइनस के, तो लेफ्ट लिमिट यहाँ से निकलने वाली है और फंक्शन में x कहीं है नहीं, ये माइनस के सीधा, राइट वैल्यू 3 है, फंक्शन में x कहीं है नहीं, 3 h वगैरह में कुछ नहीं चेंज करना, 0 पर भी वैल्यू 3, तो माइनस के इज 3, दैट मीन्स के इज -3, के इज -3। क्विकली, ये कुछ भी लिखने की जरूरत नहीं है, यही आपको सिखाए जा रहे हैं बेटा। एमसीक्यूज में एक्स्ट्रा कुछ भी लिखना नहीं है आपको, कुछ भी यहाँ जरूरत ही नहीं है, ये तो आपको यहाँ समझाने के लिए लिखा जाता है, ठीक है। The lines this and this where lambda and mu are scalars are coincident, skew, intersecting, parallel. Yes. आप देखिए, वो लाइन ऐसे दे रखी है और आपसे इनमें से कुछ भी क्या है ये लाइंस, ये पूछा है, तो सबसे पहले तो आप डीआर्स देखेंगे दोनों लाइंस के। देखिए, डीआर्स आप ऑब्जर्व करें, आर स्टैंडर्ड फॉर्म क्या है लाइन की, आर इज इक्वल टू ए प्लस लैम्डा टाइम्स बी। आप याद रखें, ये तो पॉइंट होता है लाइन पर, और ये जो बी वेक्टर है ये आपका डायरेक्शन वेक्टर होता है, ये आपके डीआर्स देता है, ठीक है। तो आपका डायरेक्शन यहाँ से पता चल रहा है फर्स्ट लाइन का, और सेकंड यहाँ से पता चल रहा है। अब आप ऑब्जर्व करो, 2/6, 3/9, -6 by -18 प्रोपोर्शनेट है बेटा, सब 1/3 के इक्वल है, तो पैरेलल होने के चांसेस तो हैं, लेकिन यहाँ एक्चुअली एक कोइंसिडेंट भी दे दिया। कोइंसिडेंट को भी आप पैरेलल में काउंट करते हैं, तो कोइंसिडेंट तो तब होगी, दैट मीन्स जब ये इस लाइन का हर एक पॉइंट इस लाइन पर भी है और इस लाइन का हर एक पॉइंट इस लाइन पर भी है। तो हम सिंपली, ये हमें पता है स्टैंडर्ड पोजीशन में, ये एक पॉइंट इस लाइन का है, मैं इसको इस पे पुट करके देख लूं, अगर सेटिस्फाई होता है तो यस है, अगर नहीं होता तो नहीं है। तो यहाँ पर i + j - k में यहाँ रख के देखूं तो सिंपली इसमें r की जगह ये रखेंगे ना,
मैं ये वाला पॉइंट भी यहाँ ले आऊं, -2i प्लस जे प्लस के, इसमें पुट करके देख रही हूँ एक तरीके से। आर की जगह मैंने ये रखा i प्लस जे माइनस के। अब मैं इसको जस्ट देख रही हूँ कि ये सेटिस्फाई हो रहा है, नहीं सेटिस्फाई होगा तो दिस माइनस दिस इज सम मल्टीपल ऑफ दिस न होगा ना, तो बस वो ही देख रहे हैं बेटे वो है या नहीं है। 6i प्लस 9j माइनस 18k। अब देखिए ये लाइक टर्म्स ऐड सब्ट्रैक्ट कर दीजिए, -i जे प्लस जे 2j माइनस के प्लस के 0k, तो वो तो हट ही गया। अब आप यहाँ देखो कहीं कोई मल्टीपल नहीं बन रहा, कहीं कोई मल्टीपल नहीं बन रहा, के टर्म ही यहाँ तो हट गई ऐड बैड करते ही। तो मल्टीपल जब आप देख रहे हैं तो 6 9 माइनस 18 2 3 माइनस 6, अगर इसके एग्जैक्ट प्रोपोर्शनेट देखेंगे ये तो -1 2 आ रहे हैं, है ना, 0 लास्ट 0, तो नहीं है, ये सेटिस्फाई नहीं करता। i प्लस जे माइनस के ये पॉइंट सेटिस्फाई नहीं करता सेकेंड लाइन का। ओके, आई होप आप लॉजिक समझ पा रहे हैं। तो कोइंसिडेंट नहीं है, सिर्फ पैरेलल, सिर्फ पैरेलल है। कोइंसिडेंट तब होती जब आप एक लाइन का पॉइंट दूसरे में पुट करके देख लेते, दूसरे का पहले में पुट करके देख लेते, आपका पहला ही दूसरी लाइन में पुट नहीं हुआ तो सेकंड को तो चेक करने की बात ही नहीं। ठीक है, चलिए, द डिग्री ऑफ द डिफरेंशियल इक्वेशन दिस इज, यस डिग्री क्या होती है बेटा, अगर डिफरेंशियल इक्वेशन प्रॉपर पॉलिनोमियल एक्सप्रेशन में है, मतलब डेरिवेटिव्स में पॉलिनोमियल है, तो जो हाईएस्ट ऑर्डर पावर है, जिसको ऑर्डर कहते हैं हम डिफरेंशियल इक्वेशन का, उस डेरिवेटिव की पावर। अब हाईएस्ट ऑर्डर डेरिवेटिव क्या है, डी स्क्वायर पाई बाय डी एक्स स्क्वायर, और इसकी पावर क्या है 2, तो डिग्री 2, टी इज द आंसर। डायरेक्ट आपका नॉलेज बेस्ड क्वेश्चन। Yes, the corner points of the bounded feasible region determined by a system of linear constraints are this. Let Z is Px plus Qy, where PQ is greater than 0. The condition on P and Q so that minimum of Z occurs at this point and this point. अगर मिनिमम 2 पॉइंट्स पे अकर कर रहा है तो बेटा दोनों की वैल्यू सेम होगी, राइट। तो 30 Z ये है, 30 आपने रखा 3P आएगा, और 1 आपने रखा तो P प्लस Q आएगा। बस इसको सिंप्लीफाई किया, P आप इधर लाएंगे 3P माइनस P, दैट मीन्स 2P इज इक्वल टू Q, 2P इज इक्वल टू Q देख लीजिए। यस ये फॉर्म बनती है बेटा, यहाँ से आप अगर P निकालोगे तो Q बाय 2, राइट, बी आंसर बनता है। सिंपल इजी क्वेश्चन। Yes, ABCD is a rhombus whose diagonals intersect at E. Rhombus है ABCD और इसके diagonals intersect कर रहे हैं at point E. ठीक है, आपको वैल्यू निकालनी है EA वेक्टर, दिस वेक्टर, प्लस EB वेक्टर, प्लस EC वेक्टर, प्लस ED वेक्टर। अब यहाँ देखो सिंपल एक रिजल्ट यूज होता है बेटा, EA प्लस EB प्लस EC प्लस ED। अब आप यहाँ पर गौर से देखो तो बेटा एक रिजल्ट है आपका, पैरेललोग्राम के डायगोनल्स बाइसेक्ट करते हैं एक दूसरे को, राइट। रोम्बस भी एक टाइप का पैरेललोग्राम है, इसके डायगोनल्स बाइसेक्ट करेंगे एक दूसरे को, दैट मीन्स EA EC के इक्वल होगा और ED EB के इक्वल होगा, राइट। तो मैं अगर इसमें देखूं तो ये क्या है, EA EB, इनको चलिए मैं रखती हूँ स्टार्टिंग को, EA ये EB ये। EC एक्चुअली क्या है, नेगेटिव ऑफ EA, राइट, डायरेक्शन भी ध्यान रखेंगे ना, लेंथ में इक्वल है, इसका डायरेक्शन यहाँ, इसका डायरेक्शन यहाँ, तो EC EA का अपोजिट हो गया, लेंथ में इक्वल है। ED EB का अपोजिट हो गया लेकिन लेंथ में इक्वल है, तो माइनस EB हो गया, बस इनका सम क्या हो गया 0 0, EA माइनस EA 0, EB माइनस EB 0, 0 प्लस 0 वेक्टर इज 0। ओके, तो आंसर हो गया A 0 वेक्टर। ओके,
For any integer n, the value of this integral minus pi to pi. Yes, माइनस पाई टू पाई जैसे ही आता है तो बेटे आपको कहती हूँ ये फंक्शन को चेक करिए कि ये ऑड फंक्शन है या नहीं. e पावर cos स्क्वायर x साइन पावर 3 2 ये x है बेटा, सॉरी 2n+1 टाइम्स, ठीक है 2n+1 टाइम्स x, ये पूरा आपका ब्रैकेट में होना चाहिए, ठीक है n ही है ये पूरा. ओके, अब इसमें आप x की जगह रख दो -x. और कैसे चेक करते हैं, x की जगह -x रखें, अगर fx के इक्वल आता है तो इवन, अगर -fx के इक्वल आता है तो ऑड. e cos स्क्वायर -x साइन क्यूब 2n+1 इंटू -x, ठीक है dx, तो सॉरी इंटीग्रल dx यहाँ नहीं, ओके ये बोलते बोलते हो जाता है. चलिए अब cos स्क्वायर -x, cos x ही होता है बेटा, और नहीं भी होता यहाँ पर साइन भी होता तो cos स्क्वायर x की वजह से पॉजिटिव ही रह जाता, लेकिन साइन ऑफ माइनस थीटा माइनस साइन थीटा होता है, और पावर 3 है, 3 पावर है तो नेगेटिव आएगा, नेगेटिव ऑड पावर है तो नेगेटिव की ऑड पावर नेगेटिव, पॉजिटिव की ऑड पावर पॉजिटिव. तो यहाँ पर हमारा जो एक्सप्रेशन आ गया वो -fx आ गया, ऑड है, ऑड है तो ये इंटीग्रल डायरेक्टली आप कह सकते हैं जीरो है, जीरो है, दैट मीन्स बी हमारा आंसर. ओके, आई होप बेटा आपको भी इजी लग रहे हैं ये क्वेश्चन. यस, देखिए द वैल्यू ऑफ डिटर्मिनेंट ए इफ ए इज दिस मैट्रिक्स वेयर एक्स बिलोंग्स टू आर प्लस इज. यस, इस मैट्रिक्स के डिटर्मिनेंट निकालना 3/3 ऑर्डर है, बिल्कुल आप इजीली निकाल सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है, पर थोड़ा सा गौर से ऑब्जर्व करो इसे. डायगोनल एलिमेंट 0, दैट मीन्स ये स्क्यू सिमेट्रिक हो सकती है, ठीक है. फिर हम ऑब्जर्व करें एलिमेंट 1 बाय 1, इस एलिमेंट का नेगेटिव है ये, इस एलिमेंट का नेगेटिव है ये, और इस एलिमेंट का नेगेटिव है ये 1 2 पोजीशन, ये 2 1 पोजीशन, ये 1 3 पोजीशन, ये 3 1 पोजीशन, ये 2 3 पोजीशन, ये 3 2 पोजीशन, और मैंने आपको कहा है 3/3 में डायरेक्ट देखना सीखिए, ठीक है. तो ये एक दूसरे के नेगेटिव है, दैट मीन्स ये मैट्रिक्स कैसी है, क्यू सिमेट्री, क्यू सिमेट्री. क्यू सिमेट्री के लिए ये दो रिजल्ट डायरेक्ट याद रख लीजिए बेटा. 3/3 ऑर्डर की मतलब ऑड ऑर्डर की स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स का डिटर्मिनेंट हमेशा जीरो हो, हमेशा जीरो होता है. ये 3 ऑर्डर की है, दैट मीन्स यहाँ बी होगा आंसर इसका जीरो, ठीक है. लेकिन इसके साथ साथ एक चीज और ध्यान रख लीजिए, डिटर्मिनेंट ऑफ ए स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स ऑफ इवन ऑर्डर इज ए नॉन जीरो परफेक्ट स्क्वायर नंबर, ठीक है. अगर ये इवन ऑर्डर की होती तो आप अगर कहीं कोई वैल्यू दी होती, मतलब आई कैन से कि ऐसा क्वेश्चन बन सकता है कि इसमें इवन ऑर्डर है तो बाकी नॉन परफेक्ट दे दें और जो आंसर हो उसको परफेक्ट स्क्वायर दे दें, तो आप ये रिजल्ट अप्लाई कर सकते हैं. तो इन रिजल्ट्स को अपने नोट्स में लिख लीजिए और इनको जरूर रिवाइज करिए, ठीक है. चलिए, द फिजिबल रीजन कॉरेस्पॉन्डिंग टू लीनियर कंस्ट्रेंट्स ऑफ ए लीनियर प्रोग्रामिंग प्रॉब्लम इज गिवन बिलो. ये आपको दिया हुआ फिजिबल रीजन. Which of the following is not a constraint to the given linear programming problem? Yes, देखिए जो फिजिबल रीजन दिया है बेटा उसमें एग्जैक्टली आपको इक्वेशंस दे रखी हैं, इक्वेशंस लाइंस जो दे रखी हैं उनकी इक्वेशंस दे रखी है ना. आप इनको फिजिबल रीजन कहाँ है उसको ही देख के गैस कर सकते हैं किसकी शेडिंग कहाँ होगी. चलो एक 1 बाय 1 ही चेक कर लेते हैं. x + y ग्रेटर देन इक्वल टू 2, इक्वल ये है, ठीक है. 0 0 इसको सेटिस्फाई नहीं करता अपोजिट की तरफ, तो ये तो सही है, ठीक है. x + 2y लेस देन इक्वल टू 10, ये x + 2y इक्वल टू 10, और 0 0 इसको सेटिस्फाई कर रहा है बेटा क्योंकि फिजिबल रीजन इधर है, दैट मीन्स इसकी शेडिंग यहाँ रही होगी, तो ये भी ट्रू है. अब x - y ग्रेटर देन इक्वल टू 1, x - y इक्वल टू 1 ये है, आप 0 0 पुट करें तो ये सेटिस्फाई नहीं हो. आपकी ये इसकी लाइन की शेडिंग कहाँ आ रही है, इधर. आप लाइन शेडिंग समझ रहे हैं अगर सबकी, इसकी शेडिंग इधर की तरफ, इसकी शेडिंग लोअर की तरफ और इसकी शेडिंग लेफ्ट की तरफ,
ठीक है, और इसमें अगर आप 0 0 पुट करो तो ये फॉल्स है, ये फॉल्स है, ये नहीं हो रहा। आप पुट भी करके देख लो और शेडिंग के हिसाब से भी देख लो, तो ये शेडिंग 0 0 की तरफ है। इसकी देखो, ये इसी का अपोजिट है बेटा, यस ये सेटिस्फाई हो रही है ना। तो ये ही है सिर्फ जो कंस्ट्रेंट नहीं है। ओके, if A is this vector and B is this vector, then the vector form of the component of A along B. Yes, simplest term में पूछा है बेटे component of A along B, but I am sure आपको projection ध्यान रहता है। projection itself means component of one vector on another. तो ये जो आपसे पूछा है actually this means आपसे projection पूछी है। प्रोजेक्शन भी पूछिए, और प्रोजेक्शन में भी हमने बात की थी बेटे स्केलर प्रोजेक्शन भी और वेक्टर प्रोजेक्शन भी। ये आपसे वेक्टर फॉर्म पूछिए। जो आपसे पूछा है प्रोजेक्शन ऑफ ए अलोंग बी, अगर हम रिकॉल करें प्रोजेक्शन ऑफ ए अलोंग बी इज दिस, ठीक है, स्केलर प्रोजेक्शन। और आपसे वेक्टर फॉर्म पूछिए तो सिंपली इसको आप बी के अलोंग यूनिट वेक्टर से मल्टीप्लाई कर देते थे। ठीक है, जैसे भी आपने याद किया हो, सीधा याद किया हुआ है तो ये अल्टीमेटली यही है, a डॉट बी अपॉन मैग्नीट्यूड ऑफ b होल स्क्वायर इनटू वेक्टर b बेटा। ठीक है, इनटू वेक्टर b। तो इसको कैलकुलेट कर ले, a डॉट b, देखिए ये ध्यान रखिए, a में i j कंपोनेंट है, k नहीं है, b में j के कंपोनेंट है, i नहीं है। तो सिंपली आप a डॉट b करेंगे तो 4 इंटू 0 प्लस 6 इंटू 3 18, ठीक है, 0 इंटू 4 0 डिवाइडेड बाय b का मैग्नीट्यूड, और b का मैग्नीट्यूड आप कैलकुलेट करेंगे तो स्क्वायर रूट ऑफ 3 स्क्वायर प्लस 4 स्क्वायर, मैग्नीट्यूड का स्क्वायर, b वेक्टर इटसेल्फ दैट इज 3j प्लस 4k। दिस इटसेल्फ मींस 5 स्क्वायर 25, 18 बाय 25 इंटू वेक्टर 3j प्लस 4k। सी कौन सा है, बी, बी। ओके, तो कई बार क्वेश्चन इजी होता है बट हमने नाम नहीं ध्यान रखे होते, उसे और क्या क्या कह सकते हैं, इसलिए हमसे गड़बड़ हो जाती है बेटा। बी केयरफुल, यहाँ प्रोजेक्शन ही पूछा है और वेक्टर फॉर्म में। ओके, given that A is a square matrix of order 3 and determinant of A is -2, then determinant of adjoint 2A. Yes, A मैट्रिक्स है बेटा ऑर्डर 3 की, और आपसे डिटर्मिनेंट ऑफ एडजॉइंट 2A पूछा है। अगर पहला रिजल्ट रिकॉल करें तो दिस इज नथिंग बट डिटर्मिनेंट ऑफ 2A होल पावर ऑर्डर -1, दैट मीन्स 3 - 1 2। ठीक है, और इसको जब आप कैलकुलेट करें तो 2A है, 2A दैट मीन्स A 3 ऑर्डर की है, तो हर रो में 2 से मल्टीप्लाई किया होगा। आप इसको इस ढंग से भी रिकॉल कर सकते हो, आपका ये रिजल्ट हमने किया था डायरेक्टली, डिटर्मिनेंट ऑफ के ए इज नथिंग बट के पावर n इनटू डिटर्मिनेंट ए। सीधा रिकॉल कर ले, किया हुआ हमने ये, ऑर्डर 3 की मैट्रिक्स है ये, तो n इज 3 हियर एंड k इज 2 हियर, 2 पावर 3 इनटू डिटर्मिनेंट ए होल स्क्वायर, होल स्क्वायर। अभी ये डिटर्मिनेंट 2a हम देख रहे हैं, ठीक है, डिटर्मिनेंट 2a इज 2 पावर 3 डिटर्मिनेंट a होल स्क्वायर, और डिटर्मिनेंट a खुद बेटा -2 है, 2 पावर 3 इंटू -2 होल स्क्वायर, दैट मीन्स 2 पावर 4 माइनस होल स्क्वायर, दैट मीन्स प्लस, माइनस का स्क्वायर प्लस बेटा, -1 2 टाइम्स मल्टीप्लाई हुआ, एंड 2 पावर 4 whole power 2 means 2 power 4 into 2, that means 2 power 8. 2 power 8, that means D is the answer. Okay? देखो ऐसे थोड़ा सा ट्विस्ट कर दें क्वेश्चन को, और आपको ये सब रिजल्ट्स ध्यान ना हो, आप ये नेगेटिव वगैरह की कैलकुलेशन कहीं भी गलती कर दो तो गड़बड़ हो गई। ओके, तो ये ध्यान रखिए, रिजल्ट जो हमने यूज किया, एक रिजल्ट ये यूज किया हमने, दूसरा रिजल्ट ये यूज किया, डिटर्मिनेंट ऑफ एडजॉइंट ए इज नथिंग बट डिटर्मिनेंट ए पावर n माइनस। A problem in mathematics is given to 3 students whose chances of solving it are 1 by 2, 1 by 3, 1 by 4 respectively. If the event of their solving the problem are independent, then the probability that the problem will be solved is,
यस, प्रॉब्लम विल बी सॉल्व मतलब एनी ऑफ द स्टूडेंट हैज सॉल्व द प्रॉब्लम। अगर बेटे देखो ए बी सी हम इवेंट मानते हैं, फर्स्ट स्टूडेंट सॉल्व, सेकंड सॉल्व, थर्ड सॉल्व, तो आपसे एक तरीके से पूछा है आइदर ऑफ देम हैज सॉल्व, ए यूनियन बी यूनियन सी, प्रोबेबिलिटी एट लीस्ट वन सॉल्व द प्रॉब्लम। ठीक है, तो इसके लिए आपको एक तरीका बताया हुआ मैंने, वन माइनस प्रोबेबिलिटी नन, no one solved the problem. No one solved the problem. That means A has not solved, B has not solved, C has not solved. Okay, that means ये इंडिपेंडेंट दे रखे हैं, इंडिपेंडेंट सॉल्व कर रहे हैं, तो A नॉट, B नॉट, C नॉट ये भी इंडिपेंडेंट होंगी बेटे। दैट मीन्स प्रोबेबिलिटी नॉट A इंटू प्रोबेबिलिटी नॉट B इंटू प्रोबेबिलिटी नॉट C होगा, राइट। अब इसको देख लीजिए, ए के सॉल्व करने की हाफ है, तो नॉट ए की क्या होती है, प्रोबेबिलिटी ऑफ नॉट ए इज नथिंग बट वन माइनस प्रोबेबिलिटी ऑफ ए। ठीक है, तो उसी को यूज करें हैं, प्रोबेबिलिटी नॉट ए हो गई वन माइनस हाफ, दैट मीन्स हाफ। प्रोबेबिलिटी ऑफ नॉट बी हो गई वन माइनस वन बाई थ्री, दैट मीन्स टू बाई थ्री। प्रोबेबिलिटी ऑफ नॉट सी हो गई वन माइनस वन बाय फोर, दैट मीन्स थ्री बाय फोर। टू से टू कैंसिल, थ्री से थ्री कैंसिल, वन माइनस वन बाय फोर, दैट मीन्स थ्री बाय फोर, थ्री बाय फोर। ओके, अगर यही आप फॉर्मूले में चले जाओ तब आपको बहुत टाइम लगेगा बेटे, और यहाँ तो निकले ही ना शायद। तो ये आपको एक जो शॉर्टकट बताया हुआ हमेशा अपना सोचने के लिए, आपको प्रोबेबिलिटी एट लीस्ट वन मीन्स वन माइनस प्रोबेबिलिटी नन, इसको भी बहुत अच्छे से ध्यान रखिए बेटा। बहुत कामयाब रिजल्ट है बहुत से क्वेश्चंस को इजीली करने का प्रोबेबिलिटी में। चलिए, the general solution of the differential equation y dx minus x dy is zero, easily separable equation है बेटा, क्लियर कट दिख रही है, y dx is equal to x dy लिख सकते हैं आप, that means dx upon x is equal to dy upon y। इंटीग्रेट कर दें दोनों तरफ हमारा, तो log x is equal to log y, और जब सभी एक्सप्रेशन लॉग में आ रहे होते हैं तो कांस्टेंट भी हम लॉग में ले लेते हैं, दैट मीन्स log x is equal to log cy, that means x is equal to cy, x is equal to cy, और बिल्कुल अगर ये c आपने इधर लिया तो y is equal to cx, कोई भी एक हो सकता है बेटे, कोई दिक्कत नहीं है उसमें, जस्ट c, यस c, c इसी फॉर्म, c is the answer। ओके, इजीएस्ट क्वेश्चन था बेटा ये। The value of lambda for which two vectors this and this are perpendicular। perpendicular a और b दो वेक्टर कब होते हैं, जब उनका डॉट प्रोडक्ट जीरो होता है। ठीक है, वेक्टर्स खुद नॉन जीरो हैं तो उनका डॉट प्रोडक्ट जीरो होना चाहिए, और डॉट प्रोडक्ट हम कैसे निकालते हैं, कंपोनेंट वाइज, टू इंटू थ्री सिक्स, माइनस वन इंटू लेमडा माइनस लेमडा, टू इंटू वन दैट मीन्स टू, दिस शुड बी जीरो, दैट मीन्स 8 minus lambda is 0, that means lambda is nothing but 8, 8, that means D is the answer। Okay, the set of all points where the function fx is equal to x plus modulus x is differentiable। yes, अब यहाँ आपको बेटे सिंपली रिकॉल करना था, मैंने आपको कंटिन्यूस बट नॉट डिफरेंशिएबल के लिए ये एग्जाम्पल याद करवा रखे हैं। ये फंक्शन कंटिन्यूस है एवरीवेयर बट जीरो पर डिफरेंशिएबल नहीं है। अगर दो पॉइंट पे पूछा है तो ये कंटिन्यूस है एवरीवेयर बट जीरो एंड वन पर डिफरेंशिएबल नहीं है। ऐसे ही अगर तीन पर करना है, एग्जांपल देना है, तो तीन के लिए एक और ऐसे ही मॉडुलस फंक्शन ऐड कर दीजिए, तो ये जीरो वन टू पर डिफरेंशिएबल नहीं है। ठीक है, अब जो हमारा फंक्शन है वो सिंपली देखिए क्या दे रखा है, एफ एक्स इज इक्वल टू एक्स प्लस मॉडुलस एक्स, दैट मीन्स दो फंक्शन का सम, एक्स आइडेंटिटी फंक्शन जो थ्रू आउट डिफरेंशिएबल है, कोई दिक्कत नहीं है। मॉडुलस फंक्शन आपको पता है, मॉडुलस फंक्शन आपका जीरो पर डिफरेंशिएबल नहीं है,
तो x प्लस मॉडुलस एक्स तो 0 पर डिफरेंशिएबल नहीं होगा ना, दैट मीन्स r माइनस 0 ये होगा इसका डोमेन जहां पर डिफरेंशिएबल नहीं होगा। लेकिन ये इंटरवल फॉर्म में लिखा है बेटा, तो इंटरवल फॉर्म में भी आपको ये ध्यान रहना चाहिए, माइनस इंफिनिटी से 0 यूनियन 0 से इंफिनिटी। अंडरस्टैंडिंग आपकी कि ये फंक्शन आपका 0 पर डिफरेंशिएबल नहीं है, और आपकी नॉलेज कि यस जो 0 पर डिफरेंशिएबल नहीं है इस डोमेन को हम इंटरवल फॉर्म में ऐसे लिखते हैं। ठीक है, तो आपका आंसर हो गया यहाँ पर सी। सी इज द, चलिए, इफ द डायरेक्शन कोसाइंस ऑफ ए लाइन आर 1/c 1/c एंड 1/c, तो c की वैल्यू पर आपकी कंडीशन है। आई होप बेटा आपको बिल्कुल याद है कि c यहाँ पर प्लस माइनस √3 आने वाला है। कैसे आया? ओके, लेट मी जस्ट रिकॉल यू। आपको रिजल्ट याद है, LMN अगर डीसीज हैं, L² प्लस M² प्लस N² 1 होता है, और यहाँ पर तीनों सेम है 1/c, तो ये हो गया 1/c² into 3 which is 1, that means 1/c² is nothing but 1/3, that means 1/c is प्लस माइनस 1/√3, तो c आपका हो गया प्लस माइनस √3। ओके, आपको यस ये इसके साथ साथ आप ये याद रख सकते हो बेटा, एक्चुअली ये डिसेस किस लाइन के हैं, जो x एक्सिस, y एक्सिस, z एक्सिस पर इक्वली इंक्लाइंड है, तभी ये सेम आ रहे हैं ना, इक्वली इंक्लाइंड। ये क्वेश्चन अभी दूसरे ढंग से पूछा हुआ है कि डिसेस 1/c 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 है तो c की वैल्यू। अदरवाइज ये क्वेश्चन इस ढंग से भी पूछा जाता है और बहुत बार पूछा जाता है कि लाइन जो कि सभी एक्सिस पर इक्वली इंक्लाइंड है उसके डिसेस भी आप बिल्कुल याद रखेंगे, ये है। ठीक है, आप डायरेक्टली याद रखिए, इनको डायरेक्टली यूज करिए। बहुत सी चीजें आप एमसीक्यूज के लिए डायरेक्ट याद रख सकते हैं बेटा, और रखनी चाहिए, अगर टाइम बचाना है तो रखनी चाहिए। यस, असर्शन रीजन बेस्ड क्वेश्चन 1920 आपको पता है असर्शन रीजन आने। असर्शन रीजन में है क्या बेटा, एक बार फिर से एक्सप्लेन कर दूं। दो स्टेटमेंट दी होंगी आपको, असर्शन और रीजन। एक स्टेटमेंट को कहेंगे असर्शन और दूसरी को कहेंगे रीजन। आपको दोनों चेक करनी है कि क्या दोनों ट्रू हैं या उनमें से कोई फॉल्स है। अगर दोनों ट्रू हैं, असर्शन और रीजन दोनों ट्रू हैं, और रीजन ही असर्शन का करेक्ट एक्सप्लेनेशन है, तो ए चूज करिए। अगर करेक्ट एक्सप्लेनेशन नहीं है तो बी चूज करिए, और अगर असर्शन ट्रू है, रीजन फॉल्स है, तब सी चूज करिए। अगर असर्शन फॉल्स, रीजन ट्रू है, तो डी चूज करिए। ठीक है, देखते हैं क्या है पहला क्वेश्चन। लेट fx be a polynomial function of degree 6 such that derivative of fx is x minus 1 cube into x minus 3 square। ठीक है, डिग्री 5 का हो गया, ये डेरिवेटिव में 1 लेस डिग्री आनी है। देन assertion क्या है, fx has a minimum at x is equal to 1। यस, ये डेरिवेटिव दे रखा है बेटे, और आपसे कहा है मिनिमम एट एक्स इज इक्वल टू 1। आपको एक बार फिगर से रिकॉल करवाऊं, मिनिमम की ऐसी कंडीशन होती है बेटा, फिगर यहाँ पर मिनिमम पॉसिबल है। मिनिमम पॉसिबल है, दैट मीन्स जिस पॉइंट पर मिनिमम पॉसिबल है उसके लेफ्ट में फंक्शन डिक्रीजिंग होगा, दैट मीन्स फर्स्ट डेरिवेटिव नेगेटिव होगा, और उसके राइट में फंक्शन इंक्रीजिंग होगा, दैट मीन्स फर्स्ट डेरिवेटिव पॉजिटिव होगा। ठीक है, अब ये क्लियर कट आपको स्टैंडर्ड फॉर्म में दे रखा है, जिसमें आप वेवी कर्व से ही ध्यान रख सकते हो, वे भी नहीं तो बिल्कुल वैसे भी ध्यान रख सकते हो। देखिए, x माइनस 1 होल क्यूब है ऑड पावर, x माइनस 3 होल 2 है इवन पावर, तो इससे तो कोई फर्क नहीं पड़ता। आपको 1 पे कहा है मिनिमम, 1 से ही लेफ्ट राइट यहाँ से चेक करना है। 1 से लेफ्ट मतलब 1 से कोई छोटी वैल्यू आप यहाँ रखेंगे, तो 1 से छोटी वैल्यू ये नेगेटिव आएगा एक्सप्रेशन, और नेगेटिव की होल पावर 3 दैट मीन्स नेगेटिव होगा। तो x लेस देन 1 के लिए आपका ये जो फर्स्ट डेरिवेटिव है वो नेगेटिव आ गया है, जो गिवन है उसके लिए नेगेटिव। और x ग्रेटर देन 1, कोई 1 से बड़ी वैल्यू रखेंगे बेटा तो ये पॉजिटिव आएगा, पॉजिटिव का क्यूब पॉजिटिव, तो 4x ग्रेटर देन 1 ये डेरिवेटिव आपका पॉजिटिव आएगा। तो बिल्कुल यही कंडीशन चाहिए होती है, तो बिल्कुल ये ठीक है। यस, मिनिमम है,
नेगेटिव लेफ्ट में, पॉजिटिव राइट में। अब रीजन में देखते हैं क्या दिया है। When derivative of fx is less than 0 for all x belonging to a minus h to a and derivative of fx is greater than 0 for all x belonging to a plus h। देखिए ये आपको इसे इंटरवल फॉर्म में बोल रखा है, जो नेबरहुड टर्म मैंने आपको करते हुए समझाई थी कि पॉइंट सपोज ये है आपका, तो a माइनस एच टू ए बहुत क्लोज इंटरवल आपका कह दिया, इसमें नेगेटिव होना चाहिए। a टू a प्लस एच मतलब यहाँ पर ये पॉजिटिव होना चाहिए, बिल्कुल यही बात की है हमने, ठीक है। Then fx has a minimum at x is equal to a provided fx is continuous at x is equal to a। yes, continuous तो होना ही चाहिए, तभी आप देख सकते हैं। तो बिल्कुल ये रीजन एजर्शन भी सही है, रीजन भी सही है, और रीजन एजर्शन का करेक्ट एक्सप्लेनेशन भी है। कि जब आप श्योर हो रहे होते हैं ना कि ये स्टेटमेंट ठीक है या नहीं, तभी पता चल जाता है बेटा अगर दोनों सही होंगे तो रीजन एजर्शन का करेक्ट एक्सप्लेनेशन होगा या नहीं, ठीक है। तो यहाँ ए हो गया आंसर, एजर्शन करेक्ट, रीजन करेक्ट, एंड रीजन इज करेक्ट एक्सप्लेनेशन ऑफ एजर्शन। चलिए नेक्स्ट, assertion, the relation f from this set to this set defined by f 1 to x 2 to y 3 to z is bijective function। bijective, देखिए bijective क्या होता है, मतलब फंक्शन 1 1 भी है, ऑन टू भी है, ठीक है। यही मतलब है 1 1 इंजेक्टिव सर्जेक्टिव दोनों है, bijective का ये मतलब हुआ। अब आप यहाँ गौर से देखो बेटा, गौर से, क्लियर कट ऑब्जर्वेशन है। 1 रिलेटेड है x से, 2 रिलेटेड है y से, 3 रिलेटेड है z से, 4 तो किसी से रिलेटेड ही नहीं है, तो ये तो एक्चुअली फंक्शन ही नहीं है। फंक्शन किसको कहते हैं, व्हेन एवरी एलिमेंट ऑफ इट्स डोमेन हैज अ यूनिक इमेज इन सेकंड सेट। एवरी एलिमेंट ऑफ फर्स्ट सेट हैज अ यूनिक इमेज इन सेकंड सेट, बट 4 की तो कोई इमेज ही नहीं है, तो ये तो फंक्शन ही नहीं है। बाइजेक्टिव की तो बात ही तब होगी जब फंक्शन होगा, राइट। तो ये फॉल्स हो गई स्टेटमेंट, ओके। रीजन, द फंक्शन f from this set to this set such that f is defined as 1 to x 2 to y 3 to z is 1 1। yes, ये हम 1 1 कह सकते हैं। देखिए 3 एलिमेंट्स है, तीनों के लिए डिफाइंड है, और 1 के साथ 1 ही कनेक्टेड है। 1 इज रिलेटेड टू x, 2 इज रिलेटेड टू y, 3 इज रिलेटेड टू z। ये करेक्ट, ये करेक्ट है। assertion false, reason true, that means D is the answer। ओके, तो यहाँ सेक्शन ए कंप्लीट हो जाता है बेटा। चलिए नेक्स्ट सेक्शन नेक्स्ट क्लास में डिस्कस करेंगे। दैट्स ऑल फॉर द डे।